देन द लास्ट थिंग, द केमिकल रिएक्शन पार्ट। आपको याद है कि अल्केन्स में, अल्केन्स के दो रिएक्शन है, कंबस्शन है और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होता था, मैं एक दफ़ा लिख भी दूँ, एक रिएक्शन लिख देता हूँ। CH4 है, उसमें Cl2 को ऐड किया तो क्या होता था कि एक हाइड्रोजन कम होके एक क्लोरीन अंदर घुस जाती थी और साथ HCl। तो इसके साथ एक प्रोडक्ट और भी बनती थी, यानी एक प्रोडक्ट ये और दो दो प्रोडक्ट्स हो जाती थी। लेकिन ये जो एडिशन रिएक्शन है, इसमें सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनती है, अकेला, कोई और चीज़ नहीं बनेगी। और अब आप देखेंगे तो हम टाइटल देते हैं एडिशन रिएक्शंस। उनकी सिग्निफिकेंस पे भी बात करेंगे। हमने हाइड्रोजन की एडिशन करवानी है बेटा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो याद रखिएगा, इसके अंदर कैटलिस्ट निकल चाहिए होता है, यह रट्टा मार लेना है। और सिग्निफिकेंस क्या है कि मार्जरीन प्रोडक्शन, ये सिंथेटिक टाइप का मक्खन है, उसको मार्जरीन बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें बनस्पति घी लिखा है मार्जरीन प्रोडक्शन में, यानी चलें अभी अब तफसील से बात करते हैं। नंबर 2, ब्रोमीन का एडिशन। नंबर 3, स्टीम यानी H2O, इसकी इसकी एडिशन को भी हम पढ़ेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ हाइड्रोजन की एडिशन से। मैं लिख सकता हूँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। ठीक हो गया? कैसे? लेट्स सपोज ये एक इथीन मॉलिक्यूल है, इसमें आपने हाइड्रोजन डाला, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोजन डलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये एक बॉन्ड ब्रेक होएगा। और ये बॉन्ड असल में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर निकल जाएगा, एक इस तरफ आ जाएगा। तो मैं इसका कुछ ना स्केच सा बनाता हूँ आपके लिए। ये है इसकी सूरत हाल इस तरह। और जिस जो इसका सेकंड बॉन्ड है ना इधर वाला, ये दो इलेक्ट्रॉन असल में ऐसे ऐसे, एक इधर ट्रेवल कर जाएगा, एक इधर। तो अब मैं वो बना देता हूँ, इधर और इधर। और यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक कर जाएगा और एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाएगा, एक इधर इधर आ जाएगा। और जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन करीब आए, ये बॉन्ड बन गया। तो आप देखें ये C2H4 से प्लस H2 से क्या हो गया, C2H6 हो गया। एल्कीन से अल्केन हो गया। इधर अगर आप ब्रोमीन डालते हैं, अच्छा दफ़ा करते हैं ब्रोमीन, कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, यानी कहने का मतलब था कि एल्कीन में ब्रोमीन का कलर ब्राउन से कलरलेस हो जाता है इस जगह, और इसमें एल्केन में ब्राउन से ब्राउन ही रहता है ये तो हो गया एक बात। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, यानी आप कहते हैं कि सर कुछ और मॉलिक्यूल, तो ये एक मॉलिक्यूल है, फिर इसके अंदर आप करना चाहें H2, तो क्या होगा, आपके ये वाले एरियाज खाली हैं, ये एरिया खाली है और ये वाला एरिया खाली है, ये। तो हाइड्रोजन दोनों इस जगह आके अटैच हो जाएंगे, सारी खाली जगह फिल हो जाएंगी, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। तो सिचुएशन क्या है, मैं बल्कि ठीक हो गया। सिचुएशन कुछ इस तरह की बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है पीछे, अगर आप देखेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये एक इस जगह आ जाएगा, दूसरा उठ के इधर चला जाएगा। तो मैं बना भी देता हूँ, एक इधर आ गया, इधर आ गया। यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है ये असल में इस तरह है, ये यहाँ से ब्रेक होएगा, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले आएगा, एक हाइड्रोजन अपना इधर, और ये बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या, C3H6 से C3H8 हो गया। एल्कीन से
एल्केन हो गया। तो अगर मैं समराइज़ करूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एडिशन से हो क्या रहा है कि एल्कीन इज़ बिकमिंग एन एल्केन, अनसैचुरेशन से सैचुरेशन हो रही है। हाइड्रोजन जो है वो सैचुरेशन करवा रहा है। तो ये जो ऊपर मार्जरीन वाली जो मैंने कहानी लिखी थी, ये वाली, इसको भी थोड़ा सा बता दूं कि बहुत सारे पॉली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये होते हैं असल में वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब है कि लंबी सारी कार्बन चेन चली जा रही चली जा रही चली जा रही चली जा रही है, लेकिन उसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड हैं, इधर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल। तो इस तरह की लंबी कार्बन चेन्स जो होती हैं जिनमें बहुत सारे डबल बॉन्ड होते हैं, उनको पॉली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और वो ना रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। तो जैसे ही आप उसमें हाइड्रोजन पास करते हैं, वो उनके डबल बॉन्ड जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और सिंगल होना शुरू हो जाते हैं। वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाते हैं, और ये स्टेट जो है लिक्विड से बदल के सॉलिड हो जाती है। इसीलिए जो हमारा जो घी होता है, वनस्पति घी, वो सॉलिड होता है, और जो ऑयल होता है हम खरीदने जब जाते हैं तो वो लिक्विड होता है, क्योंकि वो पॉली अनसैचुरेटेड होता है। और जो कि वनस्पति घी होता है, दैट इज सैचुरेटेड बिकॉज ऑफ इंजेक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू इट, एंड द रिएक्शन occurring is addition reaction, and the catalyst uses nickel. So that is with the addition of hydrogen, then comes the addition of bromine. जी, पहले एक इथीन ले लेते हैं, और बी आर। फिर आपने याद रखना है यहाँ से ये टूटेगा, और सिचुएशन क्या है, और ये बेटे दो, ये जो डबल बॉन्ड था असल में ये दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर को ट्रेवल कर गया, एक इधर को। और याद रखें ये जगह खाली है, इस वजह से ये इधर ट्रेवल कर गए, ऐसे ही नहीं है अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता फिर नहीं ट्रेवल करना था। वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, बच्चे किस तरह की गलतियाँ करते हैं वो भी मैं अभी बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, जो बीच से टूट के इधर आए, और ब्रोमीन जो यहाँ से टूटा है, ब्रोमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर इसके साथ, और एक इसके साथ यानी कार्बन नंबर 1 पे भी ब्रोमो लग गया, कार्बन नंबर 2 पे भी। तो अब इसका नाम रख सकते हैं 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। इथेन इसलिए कि अब डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। प्रोपीन के अंदर भी इसको करके देख लेते हैं, कलर बदल लेते हैं, 1 2 3, इस जगह डबल बॉन्ड। तो C3H6, मैं पहले ही बता दूं जगह कौन सी खाली, एक जगह ये खाली है और एक जगह ये खाली है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, दिस वन, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो हम इसके साथ ब्रोमीन ऐड कराते हैं, तो इट बिकम्स CH3CH, यहाँ पे एक ब्रोमीन लग गया, और एक ब्रोमीन इधर लग गया, ये भी 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ये बचे। तो अगर आप थोड़ा सा और इसको चाहते हैं तो इसको और भी लंबा किया जा सकता है, या दफ़ा करें बस, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करें। इसके सिनेरियोज हैं, कई कई तरह के सिनेरियोज हैं जिसमें इसके क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये दिस ब्रोमीन, इसका जो अपना कलर है, ये इसका कलर है ब्राउन जब डली है, लेकिन जैसे ही ये टूट गई, जब तक तो ये इसका बॉन्ड अपनी जगह कायम था, इसका ब्राउन कलर कायम। वंस इट इज ब्रोकन डाउन, और टूट के आधा इधर आ गया आधा इधर आ गया, इसका कलर चला गया। सो दिस रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ऊपर था, किधर था, दिस रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्केन्स एंड एल्कीन्स। एल्केन्स में डालते हैं तो ब्रोमीन नहीं टूटता, कोई रिएक्शन नहीं होता, एडिशन रिएक्शन करता ही नहीं है, तो ब्राउन रिमेन्स ब्राउन। बट एल्केन्स के अंदर द
the brown color becomes colorless. Why it happens? Because bromine breaks और टूट के आधी इस हिस्से में चली जाती है और आधी इस हिस्से में चली जाती है, या फिर आधी इधर आ गई और आधी इधर आ गई। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, कई दफ़ा बच्चे ड्रॉ इस तरह कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन है एक इधर, तो फिर ये वाली जगह खाली हो जाएगी। स्टिल है तो ये भी कार्बन 1 और 2 और 3 है ना, तो चाहे इधर लग जाए चाहे इधर लग जाए, है तो कार्बन 1 ही ना। तो नाम इसका, यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर अगर हाइड्रोजन इधर होता तो ब्रोमीन इधर होता, तब भी कोई फर्क नहीं था। बच्चे कई दफ़ा ऐसे कहते हैं कि वो कहते हैं सर इधर हाइड्रोजन हम नहीं ड्रॉ कर रहे, यानी वो कहते हैं कि हम इधर हाइड्रोजन इस तरह नहीं ड्रॉ कर रहे, बल्कि इस तरह हाइड्रोजन, फिर ये वाली जगह खाली होगी। तो आई होप यू आर गेटिंग मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो बात है वो है कि एडिशन ऑफ स्टीम, एडिशन ऑफ स्टीम, ये बेटे इसके अंदर कैसे हैं? ये इसका स्पेशली इधर मैं उसके साथ करता हूँ, थीन के साथ। स्टीम पानी को कहते हैं HOH। यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर भी चाहिए, क्योंकि स्टीम बनाने के लिए हाई टेम्परेचर तो चाहिए चाहिए। फॉस्फोरिक एसिड कैटलिस्ट चाहिए और प्रेशर भी हाई चाहिए। तो आपने इसको इसको और इसको याद रखना, पेपर में याद आते हैं कंडीशंस फॉर द एडिशन ऑफ स्टीम। तो करना क्या है, इसको यहाँ से ब्रेक कर लेना है और यहाँ से ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, एक इधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी मेरा बच्चा। नहीं, ये वाला बॉन्ड ख़त्म हो गया, अब ये बॉन्ड सिंगल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया एक इलेक्ट्रॉन, और H अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ गया, OH अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ गया, और ये बॉन्ड हो गया। तो नाउ दिस इज CH3CH2OH। अच्छा जी, और इसे हम कहेंगे एथेनॉल। तो याद रखिए, वेन एवर एल्कीन्स आर ट्रीटेड विद स्टीम in the presence of required conditions, then alcohols are being produced. So alkenes plus steam leads toward production of alcohols. This indicates alcohol. Fine. And why ethanol? Because there are two carbons. It could be called as ethyl alcohol as well. Fine. अच्छा, मैंने इनके हमेशा डिस्प्लेड फार्मूला लिखे, मैं इनके स्ट्रक्चर फार्मूला भी लिखता हूँ। ये C2H4 है, ये Br2 है। ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला किस तरह का होगा? BrCH2CH2Br। ठीक है, इस केस में क्या है, CH3CH और CH2 बनेगा क्या, CH3CHBr और CH2Br। ऐसा क्यों, ये मैं बता भी देता हूँ कि CH3 ये, CH ये, CH के साथ क्या जुड़ा, Br ये, CH2 ये, Br ये। तो आपको स्ट्रक्चर फार्मूला भी आने चाहिए। ऊपर भी कहीं मैंने मिस किए हैं कि नहीं? ठीक है, इस वाले केस में भी मैं स्ट्रक्चर फार्मूला भी कर दूँ, CH2 या CH4 लिख लें तब भी ठीक है, ये लिखें बेटर है। HOH का तो ठीक है, आगे क्या बना है, CH3CH2OH। दैट इज़ योर स्ट्रक्चर फार्मूला, दैट इज़ योर डिस्प्लेड फार्मूला, ये आपको आने चाहिए। तो हम एक और एग्जांपल कर लें और उसके बाद इसको एंड करते हैं। प्रोपीन, बल्कि ब्यूटीन वाले केस में करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ब्यूटीन के दो करते हैं, एक तो ये है, इसे कहते हैं ब्यूटवानीन। इसमें जब HOH डलेगा ना, मैं हाइड्रोजन नहीं डाल रहा, आप बस वो देखिए, बल्कि मैं इसको रेड से कर दूँ ताकि आपको आइडिया हो। HOH, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या मैं कर रहा हूँ यार, मुझे ब्लू कलर,
1 2 3 4 और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड था। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये जैसे भी। तो मुझे बॉन्ड लगा देने चाहिए ताकि आपको ना कन्फ्यूजन ना हो। अदरवाइज आपने कहना है कि सर ये क्या कर दिया आपने। ये और जगह जो खाली हैं वो कौन सी हैं? फिलहाल ये जगह खाली है और ये जगह खाली है। अच्छा, तो क्या होगा कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है, ये एक ट्रैवल करके इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा और ये यहाँ से टूटेगा। तो हाइड्रोजन मैं वापस लगा रहा हूँ, एच 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 और एच, ये एच और ये। अब डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और एच ओ एच ने आके अब घुसना है। तो देर इज अ चांस कि ओ एच इधर आ जाए और एच इधर आ जाए। ठीक है, ऐसे केस में इसका नाम होगा ब्यूटन 2 ओल। क्यों? कार्बन 1 2 3 4, कार्बन नंबर 2 के ऊपर फिलहाल ओ एच लगा हुआ, इसलिए ब्यूटन 2 ओल। लेकिन सिर्फ यही पॉसिबिलिटी नहीं है, एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, एंड दैट पॉसिबिलिटी कुड बी लाइक दिस। 1 2 3 4, फिर हाइड्रोजन पूरे करता हूँ। बोरिंग है बट क्या करूँ मैं। ठीक हो गया। और जगह खाली कौन सी हैं जी? ये जगह खाली, ये जगह खाली और ये जगह खाली और एच ओ एच ने आके अंदर ऐड होना है। अब मैं कहता हूँ कि एच इधर लग गया और ओ एच उधर लग गया। अब इसका फार्मूला जो है वो कहलाएगा, नेम उसका ब्यूटन 1 ओल। क्यों? 1 2 3 4, तो ये आपने याद रखना है। लेकिन अगर आपके पास ये, मैंने ब्यूट 1 इन के लिए किया था, लेकिन एक और आइसोमर भी होता है, दैट इज ब्यूट 2 इन। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है इस जगह। 1 2 3, एक एक, 1 2 3, एच 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 एच। अच्छा जी आप बेटे, इसमें ये जो इसका बॉन्ड है, इसने ब्रेक हो, एक ने इधर चला जाना है, एक ने इधर चला जाना है, बाकी तो कोई खाली जगह ही नहीं। तो हमारे पास जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो ये और ये हैं। और जब इसमें हम स्टीम ऐड करते हैं प्लस, ये मैंने क्या कर दिया, प्लस एच ओ एच, जिसने ब्रेक होना। और याद रखिए एच ओ एच इसके अंदर भी बॉन्ड होता है, मैं लिख नहीं रहा लेकिन वो होता ज़रूर है, ओ एच के अंदर भी होता है तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह की हो सकती है, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, एक एक। अब उन खाली जगहों का हम तयन करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एच लगा दिया, यहाँ पे ओ एच लगा दिया। तो 1 2 3 4, जिस तरफ से ओ एच करीब होता है उस तरफ से गिनती करेंगे। तो अगर आप देखें तो इसका नाम बनेगा ब्यूटन 2 ओल। ब्यूटन 2 ओल लेकिन अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ, चलो इससे ही करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, एक एक, 1 2 3। ये हाइड्रोजन है बेटे, मैं लिख नहीं रहा। जगह कौन सी खाली हैं? ये और ये। तो एच ओ एच ने इसके अंदर आना है। पहले हमने पहले हमने ओ एच इधर लगाया था, एच इधर लगाया था। अब हम क्या करते हैं कि ओ एच इधर लगा लेते हैं और एच इधर लगा लेते हैं। तो अब के ओ एच की तरफ से गिनती करें तो 1 2 3 4, तब भी क्या है? ब्यूटन 2 ओल। सही है। ये एक क्वेश्चन है बड़ा एमसीक्यू है, वो होता नहीं अगर आपको ये वाला सारा कंटेंट ना आता। तो आई होप के आपको समझ आ गया होगा ये। सो दैट्स विद द अल्कोहल। अच्छा, ये जो अल्कोहल बना है एथेनॉल, दैट इज़ द ओनली अल्कोहल दैट इज़ ड्रिंकेबल। बाकी कोई अल्कोहल पिया नहीं जा सकता। तो ये आपको बताना था। अदर देन दैट आई होप आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग।
तो दैट्स इट विद दिस वीडियो बेटे। नेक्स्ट हम अल्कोहल करेंगे और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देन ईस्टर्स एंड देन वी आर डन विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट। फिर इससे मिलती जुलती एक चीज़ है पॉलीमराइजेशन, वो करेंगे एंड विल बी एंडिंग इट। थैंक यू सो मच बेटे, गुड लक।